Hello, my sweaty soldiers, and welcome to our channel. Hi, I'm मेजर खुशबू पाटनी और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू बिकम लेस लेजी एंड मोर प्रोडक्टिव। आज की वीडियो आपको ये सिखाएगी कि जिंदगी में अगर लेजीनेस है तो कैसे उसको धीरे धीरे खत्म करें और हर दिन हम अपने टारगेट्स को कैसे रीच करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे और लाइफ में जो हम सच में चाहते हैं उसको कैसे मुकम्मल करेंगे। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नोटिस किया होगा आज के टॉपिक में मैंने ये नहीं लिखा है हाउ टू रिमूव लेजीनेस। नो, बिकॉज वी कैन नॉट रिमूव लेजीनेस। आई एम ऑल्सो प्रिटी लेजी ह्यूमन बीइंग, बट लेजीनेस का अपना एक फायदा है, हम उस चीज को भूल नहीं सकते। प्रॉब्लम कब आती है? जब चीजों में हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं। पानी पीना है, ज्यादा पिएंगे, डर लगता है, ज्यादा डर लगेगा। हर चीज का एक्सट्रीम एंड जब हम पकड़ता है इंसान तो वो चीजें प्रॉब्लम तो देती ही है। आज की वीडियो हमें ये सिखाएगी कैसे हम धीरे धीरे अपनी लेजीनेस को खत्म करेंगे। देखिए, लेजीनेस जरूरी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ये याद दिलाती है कि देखो बहुत काम कर लिया है, थोड़े टाइम रुक जाओ, कुछ पल अपने बारे में सोच लो। बट वो सोचना इतना ज्यादा हो जाता है कि महीनों महीनों तक हम रुक ही जाते हैं। तो हमें उस वैल्यू में नहीं जाना है, लेकिन हमें जब लेजीनेस की फीलिंग आए तो हल्का सा हमें नॉर्मल होना है और अगले एक दो दिन के अंदर हम नॉर्मल प्रोडक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिक चीज मैं आपको सिखाने वाली हूं, वो है हाउ टू अर्न योर ओन नेचुरल डोपामीन। सो बेसिकली लेजीनेस होने का मतलब क्या है कि जो बॉडी में डोपामीन नामक जो हार्मोन है, जो मोटिवेशन, फायर एलिमेंट बॉडी का जो होता है, जिससे हमें आगे चलने में जो हमारा एक फ्यूल की तरह काम करता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो उन चीजों से होता है जो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जो डिफिकल्ट चीजें हैं फिर आपको एक्स्ट्रा डिफिकल्ट लगती हैं, क्योंकि उनको करने में आपको लगता है बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी मेहनत है, बड़ा ये है वो है, तो फिर वहीं ऑटोमेटिक एक लेजीनेस शुरू हो जाती है बॉडी में। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज करते आ रही हूँ। इनफैक्ट मतलब जब से मैं फौज में तब तो यूज मैंने करी थी और अभी भी कंटिन्यूसली चलती है। जब जब मैं बहुत ज्यादा लेजी फील करती हूँ गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, तब मैं ये टेक्निक्स को फॉलो करती हूँ। देखिए, डोपामीन जो आपकी बॉडी को आगे पुश करता है, आपको कुछ पाने की लालसा देता है, आगे बढ़ने में मोटिवेशन देता है। अगर हम ये डोपामीन कुछ ऐसे तत्वों से लेना शुरू करते हैं जहां से बड़ी आसानी से हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वहां इसको आदत पड़ जाती है तभी आने की जब चीजें इजी दिखें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा कल्प्रिट जो लेजीनेस के लिए नंबर वन फैक्टर है वो है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन चलाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। वीडियोस देखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। रील्स देखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। बट क्या पूरा टाइम वीडियोस देखना गलत है? हाँ, गलत है। पूरा टाइम डूम स्क्रॉलिंग करना क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस लिविंग करनी पड़ेगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम कॉन्शियस लिविंग के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर रील को देख रहा हूं, देख रही हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा हूं, देख रही हूं, तो क्यों देख रहा हूं, क्यों देख रही हूं? क्या मैंने दिमाग में सोचा था कि हाँ मैं ये चेक करूंगी, ये मूवी देखूंगी, ये सीरीज देखूंगी? क्या मेरे दिमाग में ये था, या मैं बेमतलब क्योंकि वो फीड में आ गया तो मुझे देखना पड़ा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एल्गोरिदम होता है वो आपका फैक्टर पकड़ता है, जो आप लाइक करते हैं तो उसी टाइप का बार बार देता जाएगा। तो क्योंकि वो आपको पसंद है तो वो बार बार आपको मिलता जाएगा, तो बार बार आप उसमें घूमते जाएंगे और आप खो जाएंगे। तो आपको रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है, जिसका दीवाना होता है डोपामीन, राइट? आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ काम कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट्स व्हाट डोपामीन इज। और आपको खुशी हो रही है, आपको मजा आ रहा है। बट वो रिवॉर्ड मिल रहा है एक ऐसे काम को जिसमें सिर्फ आपकी उंगली हिलती है और कुछ नहीं। करेक्ट है, नहीं है? ओके। तो मैं अब आपको एक ऐसी चीज की तरफ लेके जाना चाहती हूं जहां आपको रिवॉर्ड मुश्किल से मिलेगा। आपको मेहनत करके रिवॉर्ड को कब्जाना है, और मेहनत करके जब डोपामीन आएगा, जो उसका इफेक्ट होता है वो 5 से 6.5 घंटे के आसपास रहता है। लेकिन मोबाइल फोन से आया हुआ डोपामीन उसी टाइम खत्म हो जाता है जैसे ही मोबाइल फोन बंद होता है। तो अब आपके अंदर वो लालसा बढ़ती है कि मैं उस समय बहुत खुश था, या मैं बहुत अकेलापन महसूस नहीं कर रही थी। आई कैन ऑल्सो एक्सप्रेस माई सेल्फ यूजिंग माई मोबाइल, बट नाउ इट्स गॉन एंड माई लाइफ सीम्स टू बी वेरी अनहैप्पी, बोरिंग
नीरस, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ पाने लायक है ही नहीं, मैं क्या करूँ, कुछ पाने लायक है ही नहीं। क्योंकि आपका जो डोपामाइन था वो इन चीज़ों से बनता था जिनको आपको पाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि जब आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, आप 1-2 घंटा वर्कआउट करेंगे, तभी रात में आपको 1 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तो वो जो हैप्पीनेस होगी उस मोबाइल फ़ोन को हाथ में रखने के लिए, भगवान बड़ी मुश्किल से मिला है, वो अलग ही लेवल की होगी। बट मैं आपको बोलूँ, जो कि आज के पेरेंट्स जो होते हैं बहुत आसानी से अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं बिना किसी शर्त के, वो मोबाइल पकड़ा दिया तो उनके लिए क्या है, वो तो रिवॉर्ड है ना। आप उनको ये सिखा रहे हो कि कुछ मेहनत करे बिना रिवॉर्ड मिल सकता है, ये मोबाइल है। तो जब मेहनत करने की बारी आएगी, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि वर्कआउट करना, जैसे कि ट्रैवल करना, जैसे कि घूमना, जैसे कि किसी से बात करना, जैसे खुद को एक्सप्रेस करना, जैसे कि वीडियोस बनाना, जैसे कि बुक पढ़ना, ये सब आपको बहुत हैवी लगने लगेगा। द पॉइंट इज कि इन्हीं चीजों को करके आप पूरे पूरे दिन खुश रह सकते हैं। इन्हीं चीजों को करके, इन हैवी चीजों को करके ही आप थ्रू आउट खुश रह सकते हैं लाइफ में। लेकिन जो एक छोटा सा ड्रग टाइप का बोलते हैं ना कि नशा किया, इंजेक्शन लगाया, आपको पता ही है मैं नशा मुक्ति केंद्र की तरफ काफी, मेरी एनजीओ काम करती है तो हम उसमें काफी रहते हैं। तो क्या उन्होंने लिया और उसके बाद कुछ घंटों के बाद उनको वापस ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, हमें वापस वो लेना पड़ेगा, इतना ज्यादा आदत लग जाता है। यहीं से लेजीनेस आती है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि ये लेजीनेस का फैक्टर आप अपनी बॉडी में नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको पता चलता है यार मैं फालतू में लेजी हो रहा हूँ, लेजी हो रही हूँ, इस समय एग्जाम का बारी है, पढ़ाई की बारी है, कंपटीशन की बारी है, मैंने कुछ सोचा हुआ है अपनी जिंदगी में, उसकी बारी है, मैं कहाँ क्या, क्यों मैं पढ़े रहता हूँ या पढ़ी रहती हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं क्यों सोच रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं इन चीजों में जाऊं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ कि मॉर्निंग का 1 घंटा, एज जैसे ही आप उठते हैं मॉर्निंग में, as soon as you wake up in the morning, the first hour of your morning should be dedicated towards a hard dopamine hit. मीन्स आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपका डोपामीन मतलब मिले तो 5-6 घंटे का मोटिवेशन हो और मुश्किल से मिले। इसलिए मैं सुबह सुबह हमेशा वर्कआउट करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे क्या तगड़ा डोपामीन आता है। 1 घंटा मेहनत करके पसीना बॉडी तोड़ के मुझे 5 घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है। 5 आवर्स मेरा मूड, इतना हाईली मोटिवेटेड होती हूँ मैं, और वो मेरा पीक परफॉर्मेंस टाइम होता है। मतलब मुझे पता है कि मैंने अभी वर्कआउट किया है, मुझे पता है कि अब यहां से 5 घंटे मेरे फुल पीक परफॉर्मेंस में जाने वाले हैं, तो मैं अपने मॉर्निंग का जो भी मेरा काम होता है ना, मैं उसी टाइम करती हूँ। मुझे पता है जैसे ही ये डाउन होगा, मेरा मन नहीं करेगा, मेरी बॉडी टूटेगी, मेरे को पेन होगा, तो शायद मैं फिर लेजीनेस मोड में चले जाऊं, क्योंकि बॉडी रेस्ट डिमांड करती है। तो मेरे पास वो सुबह के 5 घंटे हैं, मैं जितनी वीडियोस बना सकती हूँ, मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, मैं जितना प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ, चाहे मेरा सोशल काम है, ये काम है, कोई भी काम है मेरी जिंदगी का, वो मैं सुबह के 5 से 6.5 घंटे करती हूँ। यस, इट इज लाइक दैट। एंड फिर रात में मैं अपनी काउंसलिंग लेती हूँ। तो जिनको नहीं पता है, मैं एक काउंसलर भी हूँ। सो इफ यू नीड आवर हेल्प, सो हेयर इज अ वेबसाइट लिंक, आप बिल्कुल जा सकते हैं www.khushbupartner.in में, और आप हमारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा, जब से हमने ये शुरू किया है, हमेशा हम एक्स्ट्रा और बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं। तो आप, मेरी जो टीम है उसका नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी स्टूडेंट आईडी हमें दे सकते हैं और हम आपको डिस्काउंट कूपन दे देंगे। Okay, coming back to it. So, this is how I distribute my time. I know when I'm feeling super sleepy, super lazy, super active, मैं अपना distribution of the work उसी टाइम करती हूँ। अगर मैं सुबह उठते ही मोबाइल फोन पकड़ लूँ, जस्ट अलार्म देखने के लिए भी, या टाइम देखने के लिए भी मैंने अगर मोबाइल फोन पकड़ लिया, उसके बाद में पक्का उसको देखूंगी या देखूंगा मेरी ईमेल्स क्या आई हैं, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है। व्हाट आई सजेस्ट यू, सुबह तो आप फोन देखो ही मत, एक मैनुअल क्लॉक रख लो बाजू में, जिसमें अलार्म बजे। मैनुअल क्लॉक जो आती है, मेरे घर पे, मेरे रूम में मैनुअल क्लॉक है, तो उसी से मैं उठती हूँ, उसी में अलार्म सेट करती हूँ। फोन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, बिकॉज अगेन ये हार्ड डोपामीन हिट है, मुश्किल है, टाइम लगता है, कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद मैं कम से कम 3 से 4 पेजेस बुक की पढ़ती हूँ। जो भी बुक मैंने आजकल मैं पढ़ रही हूँ, रॉबर्ट ग्रीन की द ह्यूमन नेचर। तो आप भी अपनी मर्जी की जो भी बुक्स होती हैं आप वो पढ़ सकते हैं। ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, और आप देखो डिफिकल्ट रूटीन है, इट्स नॉट इजी। लेट्स से आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक कंपटीशन वाले हैं, जो भी आपको फीलिंग है, राइट?
तो उस हिसाब से अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो भी एक बहुत ही तगड़ा डोपामिन हिट होगा। अगर आप एक टारगेट सेट करते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर मुझे ये चैप्टर खत्म करना है और आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ विद इन 2 आवर्स, तो वो भी एक रिवॉर्ड सिस्टम में काउंट होगा एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। यार उठते ही मैंने अपना टारगेट 50 to 40% अपना पूरे दिन का टारगेट खत्म कर दिया, इससे 50% टारगेट बचा है, पूरे दिन में मैं कभी भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। रिमेंबर, जैसे ही हम कोई भी हार्ड डोपामिन एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद उसका रिवॉर्ड लेते हैं, रिवॉर्ड का जो टाइमलाइन है, एज पर माई, दिस इज नॉट अ रिसर्च समथिंग बट दिस एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, 5 से 5.5 घंटे तक वो आपका दिमाग में खुमार रहता ही रहता है। आप मोटिवेटेड फील करते करते बेट लगा लो मुझसे इस चीज की, होता ही होता है। एंड उसके बाद फिर देन इट इज राम भरोसे कि भाई आप लेजी फील करोगे, ये फील करोगे, वो फील करोगे। लेकिन इस चीज की श्योरिटी, अगर सुबह उठते ही मोबाइल फोन और रील्स और वीडियोस अगर आपने शुरू कर दी गाइस, तो फिर पूरा दिन आपका वेस्ट होने के चांसेस 80% रहता ही रहता है। आपको वीडियोस देखनी है, आपको कुछ भी करना है, आप शाम को करो, आप दिन में करो, जो ऐसा टाइम होता है जब सबसे ज्यादा लेजी होता है इंसान, नींद आ रही होती है, आप उस टाइम सारी वीडियोस देख लो, मूवीज देख लो, जो आपको देखना है आप उस टाइम कवर करो। कुछ लोग रात में भी बहुत एक्टिवली पढ़ते हैं, जैसे कि एक टाइम रहता है उनको 6 से 8:30-9 बजे के आसपास काफी एक्टिवली पढ़ते हैं बच्चे। तो अगर आपको लगता है ये बहुत एक्टिव टाइम है, तो उस टाइम आपको मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर आप स्क्रीन में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको स्क्रीन में पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने फिजिकल नोट से ही पढ़ो, अपनी बुक्स से पढ़ो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना बुक्स खत्म हो गई, दुनिया में बुक्स मिलती ही नहीं है अब, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप स्टूडेंट है तो आपने पूरी जिम्मेदारी दे दी है उन टीचर्स को और उनकी वीडियोस को कि वही देख के ही आप कंपटीशन निकालेंगे पूरा पूरा। अरे बुक्स तो होंगी आपके पास, पढ़ते तो होंगे ही आप। चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, हमेशा रेफरेंस रहता है। आपको अपनी बुक्स के साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम आप उन वीडियोस के साथ भी कभी ना पढ़ें। हमेशा आप सेल्फ स्टडी मोड में जाएं, खुद से पढ़ें, बुक से पढ़ें, बॉडी को, दिमाग को ये बोलें कि मैं अपनी मेहनत से हार्ड टाइम लगा के मुझे डोपामिन हिट करना है और रिवॉर्ड उठाना है, इसका मतलब खुशियां उठानी है इसकी। अगर आपने ये करा तो कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ भी दिन छोड़ो, विद इन 1 वीक में आपकी लेजीनेस 30 to 40% गिर जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी 30 to 40% बढ़ेगी। लेजीनेस गिरेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट एक चीज याद रखेंगे, लाइफ इज अ सर्कल, लाइफ इज नेवर एन एक्सपोनेंशियल फिगर और नेवर अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अप, राइट? सो अभी लेजीनेस कम हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। फिर जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है यार, कुछ भी हो सकता है, राइट? ज्यादा करते ही फिर एक पीक पीरियड में आप जाएंगे जहां बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो फिर बॉडी थकती है, फिर वो लेजीनेस की डिमांड मारेगी, तो वहां पर आपको शांत होना है। लेजीनेस में आप 1 से 2 दिन अपने ऑफ आराम से दे सकते हैं, सैटरडे संडे आराम से, मंडे ट्यूसडे 2 दिन पीक लगा के कुछ ना पढ़ाई करो उस समय, ना कुछ ध्यान दो इन चीजों में, 2 दिन बिल्कुल साइड कर दो अपने। लेकिन थर्ड डे से आपको वापस शुरू होना है, और जब आप वापस शुरू होते हैं तो सेम प्रोडक्टिविटी पीक से आप शुरू नहीं हो सकते हैं, उस टाइम फिर आपको धीरे 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 शुरू होना है। लेकिन ये जो मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको समझाया है कि सुबह उठते ही मोबाइल फोन भगवान के लिए यूज नहीं करेंगे। आपके पास अपनी अलार्म क्लॉक होगी, जो बोलते हैं अलार्म हमारे फोन में बजता है, मत लगाओ फोन में अलार्म यार, मैनुअल क्लॉक ले लो, 100 रुपए की मिलती है मार्केट में, उठा के लेके आ जाओ, क्या जा रहा है। ये छोटी सी हैबिट आपकी इतनी बड़ा चेंज आपकी बॉडी में लेके आती है। सुबह उठते ही पढ़ाई कर लो, या मेडिटेशन करो, या वर्कआउट करो, या वॉक पे निकल जाओ, जो करना है करो। इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड देन यू आर एबल टू अचीव इट विद इन 1 आवर, एंड उसका जो प्लेजर मिलेगा, जो रिवॉर्ड मिलेगा, वही डोपामीन होगा, और बढ़िया तरह से डोपामीन बॉडी में हिट हुआ है। एंड उसके बाद जो आपका मोटिवेशन होगा वो चरम लेवल पे होगा, चरम लेवल पे। ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वील टॉक अबाउट कॉन्शियस लिविंग, विल टॉक अबाउट कि जिंदगी में हमें किन चीजों के लिए एक्चुअली में कॉन्शियस होना चाहिए और किन चीजों को हम बाईपास कर सकते हैं। हमने ऐसा नोटिस किया है हमारी जिंदगी में और हमारे आसपास के लोगों को देखते हुए कि जिन चीजों में कॉन्शियस होना चाहिए उन चीजों में तो आप बाईपास हैं, और जिन चीजों को एक्चुअली में बाईपास करना चाहिए बिकॉज आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, उन चीजों में आप एक्सट्रीम कॉन्शियस हैं। तो हम इन चीजों को बाइफर्केट करेंगे, सेपरेट करेंगे, और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे अगली वीडियो में कि किन चीजों में कॉन्शियस लिविंग चाहिए और किन चीजों को बाईपास किया जाए। थैंक यू सो मच। और ये जो टेक्निक है उसको यूज करेंगे, यूज करने में अगर आपको कुछ फायदा दिखता है, कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आप यहाँ पर वापस आके अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा।
और आप चाहें तो उसको कल से ही चालू कर सकते हैं। कल से ही मॉर्निंग से शुरू, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगली मॉर्निंग से आप इस पैटर्न को शुरू करिए। देखिए, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी टेक्नीक से भरी हुई है। मैंने इतनी टेक्नीक लगाई है अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में टेक्नीक हो चुकी है, टू बी वेरी फ्रैंक। हर चीज़ ट्राई करी है मैंने, ये, वो, ये, अरे कुछ तो काम करेगा मेरे लिए, ऐसा सोचती थी मैं। फाइनली सब कुछ ट्राई करने के बाद मेरी आदत हो गई कुछ काम को करने की, और ऑटोमैटिकली मेरी कंसिस्टेंसी इतनी सॉलिड है कि मैं भी चाहूं तो मैं मिस नहीं कर सकती। अगर मैं खुद भी चाहूं कि मैं नहीं कर रही हूं आज, तो भी मैं मिस नहीं कर सकती। मतलब मैं कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। मैं अगर मुझे पुशअप मारने होंगे तो मैं वॉशरूम में भी मार लूंगी, कहीं भी मार लूंगी। बेसिकली ये है कि मैं अपनी लाइफ को ही मैंने कॉन्शियस बना दिया है। आई नो मुझे इतने देर नहीं बैठना है, आई नो मुझे इतने देर स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, आई नो मुझे मज़ा आ रहा है कुछ देखने में, ठीक है मैं एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं पूरी रात बैठ के मैं गेमिंग ही खेलती रहूँगी पागलों की तरह। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। हर चीज़ को लिमिट में रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में हम सीख सकते हैं कुछ एडवेंचर की, कुछ ना कुछ आप अपनी फेवरेट चीज़ें रखिए, हॉबीज़ रखिए। हमेशा एक ही चीज़ के पीछे पागल नहीं रहना। पढ़ रहे तो बस पढ़ते ही रह गए, ना स्पोर्ट्स में कुछ कर पाए, ना अच्छे ओरेटर बन पाए, ना डांसर बन पाए, ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमें बजाना आता है, और हम एक ही चीज में मर गए। कभी नहीं, नेवर एवर डू दिस। ट्राई टू डेवलप हॉबीज इन लाइफ, एंड हॉबीज ही एक ऐसी हैप्पी हैबिट्स होती है जो हमें जिंदगी में खुश रखती हैं। अल्टीमेट हम सबको खुशी तो चाहिए। सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ वर्कआउट करने से या सिर्फ घूमने से अगर खुशियां मिल जाती तो इंसान सिर्फ वही करता रहता, ऐसा नहीं है। हर चीज का थोड़ा थोड़ा भाग, दुनिया कितनी बड़ी है, सारे इमोशंस है नहीं है जिंदगी में। दुख भी है, सुख भी है, जलन भी है, रोना भी है, हार्ट ब्रेक भी है। थोड़ा थोड़ा टेस्ट सबका लेते रहिए, किसी को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम इंसान भी है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड लेट्स मीट अगेन। जय मां काली, जय भवानी, जय हिंद।